हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, भौतिक विज्ञान। इसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रकाश एक विकिरण या ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करता है। इसकी वजह से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश कोई देख नहीं सकता है, लेकिन बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु देख नहीं सकते हैं। प्रकाश के माध्यम से ही हम लोग वस्तु को देखते हैं। निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले इस चैप्टर का नाम आप लोग जान लीजिए, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन जैसा कि जानते हो आप लोग रिफ्लेक्शन तथा अपवर्तन। प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन हम लोग जैसे कि जानते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन। इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक। प्रकाश का किसी चिकने तल पर टकराना तथा टकराकर उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन कहलाता है। अगर प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आते हैं तो आपको इसी यही लिखना है, प्रकाश का किसी चिकने तल पर टकराना तथा टकराकर उसी माध्यम में वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश इस दर्पण पर गिरता है तो उससे यह परावर्तित हो जाता है। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसे हम लोग परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक। जिस तल पर वो टकरा रहा है, अगर तल पूरा चिकना है, अगर पॉलिशदार है तो परावर्तन पूर्णतया होता है, जितने प्रकाश टकराती है उतने ही वापस आती है। और अगर परावर्तक तल खुरदुरा है तो जितना प्रकाश उस पर गिरता है उससे कम वापस आती है, ठीक है। अनियमित परावर्तन होता है। जो चिकना तल होता है उस पर नियमित परावर्तन होता है, ठीक है। कोई भी तल जितना अधिक चिकना तथा पॉलिशदार होता है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी अधिक होती है, जैसा कि हमने बताया। फिर इसमें लिखेंगे प्रकाश जिस तल से टकराती है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठ
कहलाता है। ठीक, कोई भी तल जितना अधिक चिकना तथा पॉलिशदार होता है, परावर्तित प्रकाश की मात्रा उतनी अधिक होती है। जिसको निम्न चित्र अनुसार समझा जा सकता है। ये जो नीचे इस तरह से बना हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ये एक तरह का दर्पण है, नीचे ये पेंट कर दिया गया है। ठीक है, ये यहां से प्रकाश गिरेगी और इधर से निकल जाएगी। ठीक, डायरेक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पे सबसे मेन डायरेक्शन ये और एरो का है। ठीक है, ये ऐसा लगा इसका मतलब नीचे गिर रही है ना, और इसमें उड़ता जा रही है। ठीक, ठीक है, मतलब प्रकाश उस पर गिर रही है, उधर से जा रही है। इसको कहते हैं आपतित किरण। और ये है परावर्तित किरण। ये एंगल आई, ये एंगल आर। ये आपतन कोण है, आपतन कोण। और ये है परावर्तन कोण। और इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। एन नॉर्मल अभिलंब कहते हैं इसको। ठीक, ये इस तरह से ये आपका एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक, और यहाँ पर प्रकाश जो है, प्रकाश की किरण गिरती है एन डायरेक्शन में, और यहाँ पर इसके बाद टकरा कर ये वापस निकल जाती है एन बी डायरेक्शन में। एन यहाँ पर अभिलंब है, और ये आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। और आने वाली आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक, इसके बाद जो है इसके इसी से रिलेटेड एक चीज और है, परावर्तन के नियम इसी में है। तो इसके दो नियम है। प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण आपतन बिंदु पर, अवलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको बता दे रहे हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रथम नियम के अनुसार
प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण आपतन बिंदु पर अवलंब बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीन ही चीज तो है, आपतित किरण और ये आपतन बिंदु पर अवलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में है, इसमें है एक ही तल में। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। जैसे लिख देंगे आपतन कोण, बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, आपतन कोण एंगल I इज इक्वल टू परावर्तन कोण एंगल R। ये दो नियम है, आपको ये दोनों नियम याद रखना।